अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल उर्दू 2021। क्या आप सबने इससे पहले कभी गौर किया कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने जमीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुम्हा को यूमुल सब्त कहा गया, यानी सबसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार। हरम काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया है और 7 मरतबा सफा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरा फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और ये इतनी अहम है कि दिन में नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकात के अंदर उसे पढ़ते हैं और उसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हुरूफ, जो 7 और 3 का मल्टीपल है। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जिन्नत और जहन्नम के दरवाजे 7 हैं, उनके 7-7 दर्जे हैं। सूरा अल तलाक आयात 12 के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान और उन्हीं के बराबर 7 जमीनें बनाएं जिसके अंदर उसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह ने जमीन पर और 7 मजबूत आसमान या फिर आसमान की तहीं भी बना दी हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली लागर गाय दिखाई गई थी, और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि जमीन पर भी रैम्बू के हंद्र सैदीसी ही शिन सबेंगे ही बनते ही वो हंस के सीथी मसीज के पी बाई कुन सनराची ही pesat parini कुर्सत संरके में यहादिया उम्बासत की हिंदी इसकी आसपतिस की कुरान करीम के हर एक अहम वाक़े के अंदर और दुनिया और कायनात की बना हुआ के अंदर हमें हर जगह पर देखने को और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम अटामिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक खास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिजाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात के तरतीब की जबान है, और हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है, जिसे पी ने मुतारिफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब उसके साथ ऐसी साइज का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें, अब उसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दें, अब उसके साथ एक तिहरी बाय तिहरी का पिहर 5x5 और पिहर 8x8 का बिल्कुल हम इसी तरतीब को इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो ये खास किस्म की स्पिरल शेप को बनाती है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशियो या फिबोनाची नंबर्स। ये वो तरतीब है जो कि उस वक्त हासिल होती है जब हम एक पिछले नंबर को अगले 2 नंबर्स के अंदर शामिल करते जाएं, और हैरत अंगेज तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों यानी हर एक पौधे जानूर और खुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हों या उसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूकात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लानर्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज तौर पर ये सभी की सभी इसी स्पिरिट पैटर्न को कर रही हैं, जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला भी सिर्फ एक खुदा है, जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इस फार्मूला की मदद से इंसानों ने कायनात की हैरत अंगेज तरतीब की कुहूज की, और इंसानों को अल्लाह की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नजर आई कि ये कितने परफेक्ट अंदाज के अंदर सोच समझकर बनाई गई है। जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर और उसके नक्शे को बनाता है ताकि ये टिकी रहे, पर हमें आज तक ये नहीं पता कि ये कायनात के अंदर तरतीब मौजूद क्यों है। बस ये पता है कि ये मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर जमीन और आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते कि उसके पीछे खास वजह या मैथमेटिकल लॉजिक दरअसल है क्या।
आसान अल्फाज में इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7। आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतने एडवांस लेवल पर नहीं जा सका कि उसकी गहराई के अंदर उतर सके, पर यकीनन मुस्तकबल के अंदर हम इंसान इसके मुताल्लिक कोई ना कोई कुहूज तो जरूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये चाहता है कि हम इसकी कायनात पर गौर व फिक्र करें और उसकी तरतीब पर गौर करें ताकि उसकी ज़ात को पहचान सकें। इसीलिए वो बार बार इंसानों को दावत देता है कि हमने दुनिया और कायनात के निज़ाम के अंदर दिन और रात के बदलने के अंदर निशानियां रखी हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अकल वालों के लिए है। फिर फरमाता है कि एक नज़र उठाकर इसकी कायनात को देखो तो तुम इसके अंदर कोई खामी नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अल्लाह की ज़ात की तरह। कुरान करीम इल्म के अलावा नंबर्स की तरतीब के लिहाज से भी एक मोजज़े से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरे कुरान का मुताला करें तो लफ्ज़ सज़ा 117 बार रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज़ माफ़ी 234 बार। इसी तरह से अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि कहो, ये कहो का लफ्ज़ 332 मर्तबा रिपीट हुआ है, यानी 332 टाइम्स, और उसके जवाब में लफ्ज़ उन्होंने कहा भी 332 मर्तबा रिपीट हुआ है।